गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल द मार्केट नाइट पर। हम यहाँ डिस्कस करेंगे इंडियन मार्केट सिनेरियोज के बारे में, खासकर निफ्टी 50 आने वाले समय में क्या मूवमेंट कर सकती है, और ये भी देखेंगे कि हमने शुक्रवार के लिए क्या डिस्कशन किया था। देखिए, हमने जो शुक्रवार को डिस्कशन किया था वो ज़रा नीचे के लेवल से था, पर मार्केट ने एक गैप अप दिखाया, जिसके बारे में मैंने आपको 1 मिनट का शॉर्ट मार्केट शुरू होने से पहले ही बनाकर आपको आगाह कर दिया था कि लगभग 100 पॉइंट के आसपास का गैप अप मार्केट में होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि लगभग हुआ भी। 80 पॉइंट का गैप अप हुआ। हमने इसमें सिर्फ 2 ही प्लान किए थे। प्लान ऑफ एक्शन ये था कि अगर एक कैंडल कोई भी पॉजिटिव बने 5 मिनट की और इसके ऊपर मार्केट ट्रेड करे, तो इसी कैंडल के नीचे का एसएल रख के एक ट्रेड लिया जा सकता है, जो कि क्लियरली विजिबल है कि वैसा हुआ भी। मैं ये नहीं कहता कि ये बहुत अच्छा ट्रेड था और इसमें बहुत ज़्यादा पॉइंट पकड़े जा सकते थे। बहुत कम ही पॉइंट मिले हैं, पर कुछ नहीं से कुछ अच्छा होता है। दूसरा प्लान ऑफ एक्शन जो हमारा मेन था, आप अगर वो 1 मिनट का वीडियो देखें तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल दुरुस्त प्लानिंग थी और भगवान की कृपा से ही सही ऐसा ही हुआ। मार्केट नीचे आया और मैंने आपको एकदम क्लियरली कहा था कि अगर मार्केट नीचे आने दीजिए, उसका इंतज़ार कीजिए। मार्केट नीचे आया, बखूबी नीचे आया और नीचे आकर एक पॉजिटिव कैंडल बनाई। एक पॉजिटिव कैंडल बनी, यहाँ देखिए ये पॉजिटिव कैंडल बनी, और इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो मैंने कहा था कि एक स्विंग आपको ऊपर का देखने को मिल सकता है, जो कि बखूबी देखने को मिला। और एक तरफा एक अच्छा टारगेट आपको यहाँ पर स्क्रीन पर देखने को मिला। जिन लोगों ने वो 1 मिनट का शॉट देखा और फॉलो किया होगा, उनको डेफिनेटली एक अच्छे खासे पॉइंट निफ्टी में पकड़ने को मिले हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। पर जिन लोगों ने सलाह को ना मानकर जल्दबाजी दिखाई होगी, मान लीजिए उन्होंने खुलते ही कहीं पे कोई ट्रेड ले लिया, तो अगर उन्होंने यहाँ जाकर कहीं बुक कर दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर वो बैठे रह गए तो वो प्रॉफिट लॉस में बदलते हुए देखना बड़ा ही भारी होता है। देखिए, इन सब सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए आपको अनुभव चाहिए, और अनुभव दो तरीकों से आता है। या तो आप ट्रेड करते रहें, बार बार पिटते रहें, नुकसान करते रहें, अपना लॉस आप करते रहें, बढ़ाते रहें, और इस लॉस से आप एक्सपीरियंस लें। या तो दूसरा सीधा ऑप्शन ये होता है कि जो लोग पहले से मार्केट में हैं, उनकी बातों को आप सुने, अनुभवी ट्रेडर्स की बात को सुने, समझें, कुछ बातों को एक्सेप्ट कर लें, सामने स्क्रीन पर देख लें। अगर आपको वो सही होती हुई नज़र आ रही हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, आप बारंबार देखिए। और अगर आप रेगुलरली देख रहे हैं कि किसी एक एनालिस्ट को, मेरा छोड़ दीजिए, आप किसी और को ही देख लीजिए। आप कोई अपना एक फेवरेट एनालिस्ट ढूंढ लीजिए, यूट्यूब पे बहुत भरे हुए हैं। आप चाहें तो अपनी खुद की एनालिसिस भी कर सकते हैं, और आप देखिए कि उनकी सही होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कितनी बार वो 10 में से कितनी बार सही हो रहे हैं। अगर आपको उनमें से किसी की बात समझ में आती है, जिनके साथ आपका माइंडसेट जिनके विचारों के साथ आपका माइंडसेट सॉरी जिनके विचारों के साथ आपका माइंडसेट मैच होता हो, मैच हो जाए, माइंडसेट जिसके साथ आपका मैच हो जाए, आप उसको फॉलो कीजिए और उससे सीखिए। उन चीज़ों को आप बिना पैसा कमाए सीखिए। आप चाहें तो पेपर ट्रेड कीजिए, आप चाहें तो कम क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए, पर उसके माइंडसेट के साथ आपको अपना मैच करना होगा। ये जब मैच हो जाएगा ना, मान लीजिए मैंने आपको कहा कि नीचे आने का इंतज़ार कीजिए, नीचे आने पे एक पॉजिटिव कैंडल बने, ऊपर जब निकलने लग जाए तो एक ट्रेड लिया जा सकता है इसी कैंडल के नीचे का एसएल रख के। अब ये एसएल कोई बहुत बड़ा एसएल तो है नहीं, ये एसएल कोई बहुत बड़ा एसएल तो है नहीं, और इसके एहतियात में आपको ये देखिए कि इसके एवरेज में आपको कितना अच्छा टारगेट मिला है। पर वो टारगेट के लिए आपको बैठना खुद सीखना होगा। वो संयम, वो धैर्य, वो पेशेंस आपको खुद लेकर आना होगा। ये आप ही की ज़िम्मेदारी है, आप ही का ज़िम्मा है। मैं सिर्फ़ आपको सही सलाह, सही समय पर दे सकता हूँ। उसको फ़ॉलो करना और उसको एक नियम के साथ फ़ॉलो करना, उसको एक कंसिस्टेंसी के साथ फ़ॉलो करना आपके ऊपर है। ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है।
तो उसके बाद मैंने आपको ये भी कहा है कि जब आपको एक टारगेट आपका दिन भर का मिल गया, तो उसके बाद आप पूरे दिन भर देखिए ऊपर नीचे करके मार्केट ने यहाँ पे अपना समय बर्बाद किया है और ट्रेडर्स का पैसा सिर्फ खाया है। मार्केट की ये खासियत है, जब वो एक बार मूव दे देती है, उसके बाद वो रिटेल ट्रेडर्स को फंसाने के लिए इस तरह की हरकत करती है और मैक्सिमम ट्रेडर्स जिनको ट्रेडिंग करने की लत हो गई है, ट्रेडर्स जिनको ट्रेडिंग की लत लग जाती है ना, लत लग जाती है, वो क्या है, हैबिचुअल हो जाते हैं ट्रेड करने के। उनको मैक्सिमम ट्रेड्स करने होते हैं, नंबर ऑफ ट्रेड्स करने होते हैं। उनको इस बात से मतलब नहीं है कि उनका जो टारगेट पूरा हो चुका है। अगर कोई टारगेट बेस ट्रेडिंग कर रहा है तब तो वो जीत ही जाएगा। पर क्या है कि आपको टारगेट मिल गया, फिर भी आपको लत लगी हुई है। इस लत की वजह से आप ओवर ट्रेड करेंगे। आपको हर जगह पे अपॉर्चुनिटी नज़र आएगी और इस अपॉर्चुनिटी ये जो नज़र आती है, उसकी वजह से क्या है कि आप आए हुए प्रॉफिट को भी गँवा देते हैं। इसके बारे में मैंने एक शॉर्ट बनाया था 2-3 मिनट का, आप देखिएगा उसे, आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा। चाणक्य के द्वारा कही गई बात को मैंने वहाँ पर उसका ज़िक्र किया है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा उसे। चलिए देख लेते हैं कि अब आने वाली क्या संभावनाएँ बन रही हैं, क्या किस तरह का पैटर्न मार्केट में दिख रहा है, क्या हो सकता है मंडे के दिन, कल। देखिए मैं एक आपको इंटरेस्टिंग सी बात दिखाता हूँ, थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं, 15 मिनट, 1 घंटा आप जो चाहें वो लगा लीजिए और यहाँ देखिए, क्या आपको मार्केट कुछ इस तरह का मूवमेंट करता हुआ नज़र आ रहा है? ये ये एक पैटर्न सा बनता हुआ नज़र आ रहा है क्या? अगर आ रहा है, ये देखिए यहाँ से, सॉरी, ये देखिए यहाँ से यहाँ, ये ऊपर गई, फिर दोबारा से नीचे आई, फिर ऊपर जा रही है। क्या ये फिर दोबारा से इस तरह से नीचे आ जाएगी? एक तो ये संभावना यहाँ पे बनती है। इसका मतलब कहीं न कहीं मार्केट में इस तरह की एक चैनल बनती हुई सी नज़र आ रही है। ठीक है, करेक्ट है? ये एकदम देखने से तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट शायद इस चैनल में कुछ समय के लिए रह सकती है। पॉसिबिलिटी नंबर 2 क्या है कि मार्केट इसके बाहर निकल जाए। एक बार यहाँ ट्राई किया मार्केट ने, दूसरा यहाँ पे ट्राई किया और तीसरा यहाँ ट्राई किया। 1, 2 और नंबर 3। ये भी हो सकता है कि मार्केट जाए और यहाँ से कहीं सपोर्ट लेकर फिर ऊपर की ओर आए और इस चैनल को ब्रेक कर दे। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। और अगर ये मिड लाइन के भी नीचे जाकर ट्रेड करने लग जाती है, तो हम समझ जाएँगे कि ये अपनी नीचे की जर्नी को पूरा करने के लिए जा रहा है। तो इसी हिसाब से हम अपनी प्लानिंग कर लेते हैं। अगर ये मान लीजिए डायरेक्ट ऊपर ही जाने लग जाए, तब तो क्लियर हो जाएगा कि हाँ, भई ये चैनल के बाहर निकल चुका है और एक अच्छे खासे स्विंग के लिए फर्स्ट लेवल ये, सेकंड लेवल ये, इनको क्रॉस करने के लिए मार्केट ट्राई कर सकता है, इस तरह से। तो ये 2 पॉसिबिलिटी बन रही हैं, बस इन्हीं के हिसाब से कल के लिए प्लानिंग कर लेते हैं। आने वाले कुछ दिनों के लिए देखते हैं, अगर मार्केट इसी चैनल में रहा, जो अभी हमने डिस्कस किया, तो उसी हिसाब से हम भी अपने माइंडसेट को, मानसिकता को दुरुस्त कर लेंगे। उसी के हिसाब से हम मार्केट में प्लान करेंगे, सॉरी। इसको 5 मिनट में कन्वर्ट कर लिया है। एक बार उस चैनल को हम ड्रॉ कर लेते हैं। इससे पहले कि कुछ और करें, एक बार इस चैनल को ड्रॉ कर लेते हैं। आप भी एक रफ चैनल को ड्रॉ कर लीजिएगा। यहाँ आ गए ट्रेंड लाइन्स, चैनल। लीजिए यहाँ से एक एक रफ टाइप का, इसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रिसीजन की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, इस तरह का ये कुछ बन रहा है। यहाँ हमने ड्रॉ कर लिया और इसको अब 15 मिनट के चार्ट में ही लगा लेते हैं लेवल्स। तो देखिए, ऊपर की अगर हम पहले बात कर लें, क्योंकि अभी मार्केट ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, हो सकता है कि यहाँ से ये पलट भी जाए। तो एक बार पहले हम ऊपर का डिस्कस कर लेते हैं। ऊपर के लिए क्या है, एटलीस्ट मार्केट को यहाँ इस चैनल को यहाँ क्रॉस करना होगा। इसका मतलब 26,070 लाइन लगा देते हैं। 26,070 मार्केट जब तक इसको ऊपर की ओर क्रॉस ना करे, मैं मार्केट में ऊपर के ट्रेड के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ। नंबर 2 बात क्या हो सकती है, जो हमने कहा चैनल के ये टॉप पर ऑलमोस्ट है, यहाँ से रिजेक्शन लेकर मार्केट नीचे की ओर का भी रुख कर सकती है, नीचे की ओर का रुख भी कर सकती है, क्योंकि ये ऑलरेडी चैनल के टॉप पर है। तो हमें नीचे के लिए कहाँ से ट्रेड देखना होगा,
कहाँ से हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ सकता है कि यस मार्केट नीचे आ रही है, तो वो लेवल एटलीस्ट रहेगा आपको 26,000। 26,000 के नीचे जब मार्केट आए तो ही हम नीचे का कोई ट्रेड ले सकते हैं। पहली बात तो ये हो गई। और अगर 26,000 के नीचे आकर सस्टेन करती है मार्केट, 26,000 लगा दीजिए, 26,000 के नीचे आकर मार्केट सस्टेन करती है, तो इसका जो फर्स्ट लेवल आ सकता है वो आ सकता है 940। मैं लाइंस को क्लोन कर रहा हूँ, और सॉरी, ये चैनल ही क्लोन हो गया था। लाइन को क्लोन कर लेते हैं और इसको नीचे ले आते हैं। 940 फर्स्ट लेवल आ सकता है, और जो सेकंड लेवल आ सकता है वो आ सकता है आपका टू द मिड लाइन ऑफ द चैनल। आपको मैंने फर्स्ट लेवल इतना क्लोज क्यों दिया? क्योंकि वो प्रीवियस डे की क्लोजिंग है, समझिए, प्रीवियस डे की क्लोजिंग है। अगर उसके नीचे आता है तो जो हमारा नेक्स्ट लेवल रहेगा वो रहेगा मिड लाइन ऑफ द चैनल। मिड लाइन ऑफ द चैनल क्या है वो आप देख लीजिए। ये मैं चैनल कल के दिन के लिए लगा के रखूंगा। अगर इसी चैनल के अंदर ही मार्केट रहती है तो इसको मैं डिलीट नहीं करने वाला हूं। तो मिड लाइन ऑफ द चैनल विल बी दी फाइनल टारगेट फॉर टुमारो। बट अगर इसके नीचे भी मार्केट जाने लग जाता है तो मैं बिल्कुल बेझिझक और भी नीचे के टारगेट के लिए बैठूंगा, जो कि इसे टू द बॉटम ऑफ द चैनल भी लेके जा सकती है। मार्केट अगर ऊपर का रुख लेने लग जाती है और 26,070 के ऊपर जाने लग जाती है तो क्या करना है? तो आप एटलीस्ट ऊपर की ओर अभी 100 पॉइंट्स को पकड़ने की कोशिश करें, और मैं यहाँ से 170 के ऊपर, सॉरी, 26,070 के ऊपर 170 तक की उम्मीद लगाकर बैठ सकता हूँ। और इस तरह की सिंपल सी प्लानिंग हमारी कल के दिन के लिए रहेगी। आने वाले कुछ समय मार्केट हो सकता है कि इस चैनल में रहे, जैसी मुझे उम्मीद है, तो उसी के हिसाब से हमने ये प्लान किया है। मैं आशा करता हूँ कि मेरी सिंपल सी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लानिंग आप लोगों को पसंद आती होगी, एनालिसिस पसंद आती होगी, और मैं गुजारिश करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।